श्री राधे राधे। भक्तों, नाम रूप लीला धाम ये चारों ही नित्य हैं, चारों जीव का कल्याण करते हैं। नाम जप नाम कीर्तन बहुत प्रसिद्ध है, रूप का ध्यान भी बहुत प्रसिद्ध है। लीला चिंतन एक ऐसी चीज है जिसके लिए भगवान और भक्तों के चरित्र को सुनना जरूरी होता है, नहीं तो लीला चिंतन होगा कैसे। प्रभु की लीलाएं मन में आए तभी तो लीला चिंतन होगा। और इसी तरह से भगवान का धाम एक तो कल्पना से भी आप ध्यान कर सकते हैं, लेकिन यदि शरीर से जाएंगे तो अपने नयनों से देखे हुए प्रत्यक्ष दृश्यों को धाम चिंतन में आप ले आ सकेंगे। धाम की वायु, धाम के रजकण, इन सब में शक्ति होती है। धाम के चिंतन से भी कल्याण होता है। जिस समय श्री भगवत रसिक जी महाराज थे, मतलब आज से लगभग 250 वर्ष पहले, 288 वर्ष पहले जन्म हुआ था और अब से 200 वर्ष पहले तक थे। तो उन दिनों वृंदावन का स्वरूप कैसा था भक्तों, जिसका भक्त लोग चिंतन करते थे, आस्वादन करते थे, सेवन करते थे, वास करते थे, यह उनके चरित्र से पता चलता है। मैं कल आपको सुना रहा था कि अपने मित्र प्राण प्यारे की मौसी के घर वो प्रसाद पाने गए थे और वहां से प्रसाद पाने के बाद जब वो चले हैं वल्लभ के साथ, तो सूर्य आकाश में बिल्कुल ऊपर थे। धूप तीव्र थी, तेज धूप थी, लेकिन हवा चल पड़ने से मौसम में विशेष गर्मी महसूस नहीं हो रही थी। दोनों अर्थात वल्लभ जी और भगवतदास जी दोनों वनखंडी के मध्य से गुजरने वाली पगडंडी पर चले जा रहे थे। अब आज इस समय रोड है, वो पगडंडी अब नहीं है, लेकिन उस समय एक पगडंडी थी। पगडंडी पर चल रहे थे जो वनखंडी के पास अब रोड है, उस पर चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जो धूप को नीचे नहीं आने दे रहे थे। अब भक्तों, उनमें से कोई कोई ही पेड़ बचे होंगे, नहीं तो सब समाप्त हो गए हैं। केवल किशोर वन, निधि वन, सेवा कुंज यही रह गए हैं जहाँ कुंजे हैं। बड़े पेड़ अब कहाँ, बहुत कम दिखते हैं। तो वनखंडी के बाहर आते ही वृक्षावली में विरलता आ गई थी। अब वनखंडी एक मोहल्ला है, पहले वन का खंड था, इसलिए वनखंडी महादेव वन के खंड में विराजते थे, तो वनखंडी महादेव नाम था। महादेव तो आज भी हैं, लेकिन वहाँ वन का खंड नहीं, वो एक मोहल्ला है। और छोटी छोटी झोपड़ियाँ, कच्चे मकान का सिलसिला दिखाई देने लगा वनखंड से बाहर आने पर। और कहीं कहीं 2-2, 3-3 मंजिल की ऊंची इमारतें मिली, कहीं कहीं, बहुत कम। तो उनकी ओर संकेत करते हुए भगवत दास जी ने पूछा वल्लभ से, क्योंकि वल्लभ वृंदावन में ही रहता था बालक, उसको पता था भक्ति कम थी, भगवत दास के बराबर भक्ति नहीं थी, लेकिन वृंदावन के बारे में बहुत कुछ प्राकृत जानकारी थी उसको। तो इसलिए भगवत दास जी ने उससे पूछा कि इन ऊंचे मकानों में कौन लोग रहते हैं। तो वल्लभ बोला, ये सभी इमारतें जमींदार जागीरदारों की बनवाई हुई और ये प्राय सोनी पड़ी रहती। जब कभी वे लोग स्वयं आते हैं या उनके नातेदार रिश्तेदार आते हैं, तब 2-4 दिन के लिए जरूर आबाद हो जाती है। और ये सामने वाला तो शायद गोविंद देव जी का मंदिर है, लाल पत्थर का। भगवत दास ने पूछा वल्लभ से, तो वल्लभ ने कहा, हाँ जी, इसे अकबर बादशाह के सभा रत्न
राजा मान सिंह ने बनवाया था। गोरेलाल जी की कुंज वाले महाराज जी बताया करते हैं कि इसके तैयार होने में लगभग 20 वर्ष का समय लगा था। वे कहते हैं कि पहले ये बहुत ऊंचा और बड़ा भव्य था, किंतु 80-90 वर्ष हुए। अभी बात आज के 80-90 वर्ष आज से नहीं समझिए आप, भागवत रसिक की टाइम की बात मैं बोल रहा हूँ। उस समय वल्लभ ने कहा था। तो ये बात कब की है? 270 वर्ष पहले ये बात कही गई थी कि 270 वर्ष पहले, आज से 270 वर्ष पहले ये बात वल्लभ ने कहा था कि 80-90 वर्ष हुए। अकबर के ही वंशज एक मुगल बादशाह औरंगजेब ने मजहबी हबशीपन की सनक में इसका ऊपर वाला आधा भाग तोड़वा दिया था। उसने अपने शासनकाल में बहुत उत्पात मचाया था। केवल वृंदावन के ही नहीं, अपनी सल्तनत के दायरे में आने वाले अनेक देवालयों और मठ मंदिरों को भी उसने नष्ट भ्रष्ट किया था औरंगजेब ने। और भक्तों, वल्लभ में एक और बाल सुलभ चपलता थी, तो दूसरी ओर वो एक प्रौढ़ विवेक की बात भी करता था। भगवत दास जी को उसकी बात सुनकर लगा कि वे किसी अनुभवी वृद्ध से बातें कर रहे हैं, जिसने अनेक दृष्टिकोणों से दुनिया को देखा है और उसके आधार पर उसने भविष्य की कोख में झांक लेने की क्षमता अर्जित कर ली है। थोड़ी देर चुपचाप रहने के बाद वल्लभ ने कुछ सोचते हुए पूछा, अब आप अपने घर पर कब जाएंगे? भगवत दास जी हंसने लगे, बोले, बहुत दिनों इधर उधर भटकने के बाद अब पहली बार ही तो अपने घर आया हूं। अब आप समझिए भक्तों, श्री भगवत दास जी श्री वृंदावन धाम को अपना घर समझते थे। इसलिए वल्लभ से कहा कि बहुत दिन भटकने के बाद तो अपने घर आया हूं और तू अभी से जाने की पूछने लग गया भाई। वल्लभ कुछ समझा नहीं कि यहाँ इनका कहाँ घर है। उसने सोचा यहाँ तो कोई घर है नहीं इनका, कैसे बोल रहे हैं। वो केवल देखता रहा भगवत दास को। भगवत दास जी आगे समझाने लगे, मैं अपनी इच्छा से यहाँ नहीं आया और अपनी इच्छा से जाऊंगा भी नहीं। वे लिवा लाए तो आ गया, वे कहेंगे तब उठकर चल दूंगा। वल्लभ ने वे का अर्थ अपने मामा प्राण प्यारे से जोड़ दिया। कहने लगा, इस बार मामा जी के साथ मैं भी जाऊंगा, कुछ दिन उनके पास गढ़ा कोटा रहूंगा, फिर दादी दादा के पास कालिंजर चला जाऊंगा। आगे चलकर के बस्ती पीछे छूट गई थी। चलते जा रहे थे लोग और वन फिर घना होने लगा था। ये जो बस्ती मैंने बतलाया भक्तों ने, ये वही आप समझिए लोई बाजारा और अनाज मंडी के बीच की जगह है, जो बहुत पुरानी, बस उतनी छोटी सी बस्ती थी, बहुत छोटी सी। और सब फिर वन घना होने लगा और साधु महात्माओं की इक्का दुक्की कुटियाओं के अलावा अब कोई घर मकान दिखाई नहीं देता था। वहां पहुंचकर भगवत दास जब यमुना जी की ओर मुड़ने लगे तो वल्लभ ने कहा, उधर से जाने पर तो बहुत चक्कर लगेगा, सीधे सामने वाले बाग से निकल चलेंगे। तो भगवत दास ने पूछा, ये बाग क्या है? ये बाग है क्या? वल्लभ ने बताया, ये राधा बाग है, कात्यायनी देवी का सिद्ध पीठ। बाग के बीच से जाने वाली पगडंडी पर दोनों बढ़े जा रहे थे। आम, जामुन, इमली और नीम के ऊंचे ऊंचे वृक्षों की शाखाओं पर चहकती चिड़ियाओं का मधुर संगीत वहां के वातावरण की शांति में एक अद्भुत सजीवता बिखेर रहा था।
बाएं हाथ की ओर एक ऊंचे चबूतरे पर देवी का मंदिर बना था। भक्तों, ये उसी मंदिर की बात की जा रही है जो कात्यायनी मंदिर की बात मैं आपको सुना रहा हूँ। चबूतरे पर देवी का मंदिर आज भी है वो, और भक्त लोग जाते हैं दर्शन करने। वो चबूतरे के ऊपर बना हुआ मंदिर देवी का जो सफेदी से पुता था। भक्तों, जो आजकल पेंटिंग के तमाम पेंट बाजारों में बिकते हैं, बहुत सी कंपनियों के बने हुए, ये उस समय नहीं होते थे। बस केवल चूना पानी में घोल करके उसी को कूंची से पोता जाता था, ब्रश भी नहीं होता था। उसी को इधर वृंदावन की तरफ सफेदी बोलते हैं, कई जगह उसको चूना बोलते हैं। तो वो मंदिर सफेदी से पुता था, और तो मकान पर कोई सफेदी नहीं थी। दाहिने हाथ की ओर मृगचर्म बिछाए और भस्म रमाए एक दाढ़ी वाले हृष्टपुष्ट महात्मा समाधि लगाए बैठे थे। वल्लभ ने उन्हें देखकर धीरे से कहा, यही यहाँ के महंत हैं, बड़े सिद्ध हैं। इनके द्वारा दी हुई भभूत लगाने से सब प्रकार के रोग ठीक हो जाते हैं। भगवत दास जी ने कोई जवाब नहीं दिया। दोनों दबे पांव आगे बढ़ गए। 100-125 कदम चलने के बाद वल्लभ ने कहा, लो आ गया बाबा किशोरी दास का स्थान। भगवत दास जी को पहचानने में देर नहीं लगी कि यह नाम स्वामी ललित किशोरी दास जी का है। उन्होंने पूछा, वल्लभ, तुम बाबा किशोरी दास जी महाराज को जानते हो? तो वल्लभ बोला, हाँ, मैंने कई बार नानी जी के साथ आकर उनके दर्शन किए हैं। नानी जी बता रही थी कि पहले ये भी निधिवन में श्री बिहारी जी के दर्शनों को जाते थे और मधुकरी भी करते थे, परंतु अब बहुत वृद्ध हो गए हैं, 70-80 वर्ष के। सो उनकी मधुकरी अब यहीं आ जाती है। 70 से 80 के बीच में होंगे, चलने में उतना शक्ति नहीं है, तो मधुकरी इनकी भिक्षा यहीं आ जाती है। पर एक बात है, गर्मी जाड़े बरसात सब दिन दोनों समय जमुना जी में स्नान करते हैं और जमुना जल ही पीते हैं। भक्तों, यमुना जल उस समय बहुत निर्मल होता था। मैंने तो उससे लगभग 43 साल पहले दर्शन किया था यमुना जी का। इतना निर्मल कि देखते ही मन होता था कि पिए और स्नान करें। और ये बात तो मैं जो सुना रहा हूँ आपको 250 वर्ष से भी पहले की बात सुना रहा हूँ। तो वो बताया वल्लभ ने कि ये महाराज जी यमुना जल स्नान करते हैं, यमुना जल पान करते हैं। तो भगवत दास ने कहा, तुम स्वामी मोहिनी दास जी को भी जानते होगे क्या? वल्लभ बोला, वे तो अब भी चाहे जब नानी के पास आते रहते हैं। मझले कद के, गोरे चिट्टे, खूब हृष्ट पुष्ट हैं, सारे शरीर में यमुना जी की रज लगाते हैं। नानी जी उन्हें छोटे महंत जी नाम से पुकारती है। एक दिन में भी यमुना नहाने गया, उसने बताया कि मैं यमुना नहाने गया एक दिन, तो वे अपनी देह में उन्हीं की तरह मिट्टी पोत कर बाबा जी मैं भी बन गया था। उस दिन घर में आने पर नानी जी ने देखा तो बोली, तू तो रज लगाकर बहुत अच्छा लगता है रे, तुझे छोटे महंत का चेला करा दूंगी। इस पर मेरी माता जी बहुत नाराज हुई थी, कह रही थी इसको बाबा जी बना देंगी तो हमारे पास क्या रहेगा। भक्तों, इस तरह वृंदावन का होने के कारण वल्लभ बहुत सारी बातें यहाँ की जानता था और भगवत दास को बता रहा था। तो भगवत दास ने वल्लभ की ये बात जब सुना कि उसकी माँ नाराज हुई कि तू इसको साधु बना देगी तो मेरे पास क्या रहेगा,
तो इस बात को सुन करके भगवत दास बोले, अच्छा इसका मतलब ये है कि तुम्हारी माता जी तुम्हें बहुत प्यार करती हैं। तो वल्लभ ने कहा, प्यार तो बस नानी जी करती हैं, बाकी क्या माता जी क्या पिताजी, जब मौका मिलता तब सब घुड़कने ही लग जाते हैं। बच्चे ऐसे ही बोलते हैं भक्तों, बच्चों को लगता है कि ये लोग डांटते क्यों। भले ही बड़े लोग अच्छे भाव से डांटते हो, लेकिन वो थोड़ा नाराज होने लगते हैं। अब ज्यादा ही नाराज होते हैं बच्चे। तो जिस समय बातें चल रही थी उसी समय सामने छोटे महंत जी घूमते दिखाई दिए। वे कुछ साधुओं की सहायता से कटोरानुमा मिट्टी के पात्रों को जहां तहां वृक्षों की शाखाओं पर लटकाते हुए घूम रहे थे, ताकि पक्षियों के पीने के लिए उसमें पानी भरा जा सके। इन दोनों को आया हुआ देखकर वे साथ के साधुओं को उचित निर्देश देकर इनके पास आ गए। भगवत दास जी महाराज ने गुरु को साष्टांग प्रणाम किया। वल्लभ ने भी थोड़ा झुककर उनके चरण छुए। फिर मोहिनी दास जी उन्हें अपने आसन पर लिवा ले गए। स्वामी ललित किशोरी दास जी के जमाने में टटिया संस्थान का यह नाम था। ऐसे ही बगीचा माना जाता था। ये वर्तमान में जो ट्रस्ट आदि हैं, ये तो होता नहीं था पहले, तो संस्थान नाम नहीं था। तटीय आश्रम भी लोग बोल देते थे, लेकिन तटीय संस्थान नाम ये नहीं था उस समय, और न ऐसा स्वरूप था। उस समय तो घनी झाड़ियों और लंबे चौड़े छायादार वृक्षों से ढका तथा प्रकृति के अनुपम सौंदर्य से भरा यमुना किनारे का एक सुरम्य वन प्रांत था। न कोई बाड़ थी, न घेरा था, न चार दीवारी थी, न कोई रोड थी। वहां जो वर्तमान में परिक्रमा मार्ग नाम के रोड है, ये सब कुछ नहीं थी। वहां यमुना जी थी। जंगली जानवरों के समूह यमुना में जल पीने आते थे, उछल कूद मचाते थे। कहीं कीर कोयलों का आलाप था, तो कहीं मयूरों का नृत्य, कहीं कबूतरों की गुटर गूंथी, तो कहीं चिंता मुक्त गिलहरियों की उन्मुक्त क्रीड़ा। कहीं गायें चरती रहती थी, तो कहीं हिरन अपनी धमा चौकड़ी मचाते। प्रत्येक मौसम में धरती की गोद से निकलकर झांकने वाले रंग बिरंगे पुष्पों की तो कितनी किस्में थी, कोई बता भी नहीं सकता। भांति भांति के सर्पों का तो वहां बसेरा ही था। अब तो बहुत साफ सुथरा रहता है भक्तों। अब ये सब जीव जंतु इतना नहीं रहते, बहुत कम रहते। अधिकांश वृक्षों के नीचे मिट्टी के छोटे बड़े चबूतरे बने थे। सप्ताह में 1-2 बार रज का पोता फिरा दिए जाने के कारण इनकी स्वच्छता और सुंदरता में कोई कमी नहीं आने पाती थी। ये चबूतरे ही मुख्यतः यहाँ बसने वाले साधु महात्माओं के आवास थे। इन्हीं पर उनका आसन रहता था, और चीपी करुआ आदि रजपात्र भी इन्हीं पर इधर उधर रखे रहते थे। अचला कौपीन आदि के लिए पेड़ों की शाखाओं का अर्गनी के रूप में प्रयोग होता था। यद्यपि वर्ष का अधिकांश समय ये साधु वृक्षों के नीचे ही बिताते थे, किंतु वक्त जरूरत के लिए पास ही छोटी छोटी झोपड़ियां भी थीं, जिन्हें उन्होंने स्वयं ही घास फूस जवास आज बटोर करके खड़ा कर दिया था, और जिन पर बरसात में रंग बिरंगे फूलों की लताएं फैलकर इछलाया करती थीं। झोपड़ी सुंदर लगती थी। और इस वन खंड का एक भाग जो पश्चिम में अवस्थित था, रसोई बनाने के लिए काम में लिया जाता था। इस भाग को चारों ओर से आड़ी तिरछी लकड़ियां डालकर घेर दिया गया था, ताकि जंगली जानवर इसमें आसानी से न घुस सके। वृक्षों से जब कभी कोई डाल टूटती थी
तो उसे इसी घेर के बाहर लगा दिया जाता था और भीतर की ओर सूखी लकड़ियों की कोई रसोई बनाने के काम में लिया जाता था। घेरे के बीचों बीच दो मोटी मोटी थूनियों पर जमी भारी बड़ेरी पर फूस का बना एक बड़ा सा छप्पर टिका था, जिसके सिरों पर एक छोटी छोटी टेके लगी थी। इसे सब ओर से बांस की मोटी मोटी खपटियों से घेर दिया गया था। इसमें बड़ी बड़ी दो भट्ठियां बनी थी। रसोई में काम आने वाले बड़े बड़े कड़ाह, टोकने, भगोने, पराते और झाऊ के बने कई प्रकार के टोकरे, टोकरियां, झन्ने, कोचे, ये भी यहाँ पर रखे रहते थे। कुछ छोटे उपकरण ऊपर छान में भी खोस दिए जाते थे। रसिक अनन्य शिरोमणि स्वामी श्री हरिदास जी एवं श्री बांके बिहारी जी महाराज के प्राकट्य उत्सवों पर जहाँ बड़े बड़े भंडारे होते थे, अन्य आचार्यों के उत्सवों पर भी पंगतें होती थी। इसके अलावा पंगतों का आयोजन उन दिनों भी हो जाया करता था जिस दिन कोई धनी मानी भक्त ऐसा करने की प्रार्थना करते थे। इन पंगतों में सभी वैष्णव संप्रदायों के साधु महात्मा बिना किसी भेदभाव के सम्मिलित होते थे। विशिष्ट अवसरों पर समाज के अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भी आमंत्रित किया जाता था। पंगत के समय जो भी अतिथि अभ्यागत आते थे, उन्हें भी पूरी श्रद्धा के साथ पवाने की, भोजन कराने की परंपरा थी। जिस दिन पंगत होती थी, उस दिन स्थान में रहने वाले सभी साधु महात्मा वृंदावन नगर में अथवा आसपास के गांवों में जाकर मधुकरी करते थे। नगर तो नाम मात्र का ही था भक्तों उस समय, एक मोहल्ला से भी छोटा समझिए। और कुछ साधु दोपहर को तो कुछ शाम को मधुकरी के लिए निकलते थे। बिरला ही कोई साधु ऐसा था जो दोनों समय मधुकरी के लिए जाता हो, नहीं तो साधु लोग एक बार मधुकरी के लिए जाते थे। मधुकरी का उद्देश्य न उदर पूर्ति था, न इंद्रियों के लिए षड्रस व्यंजन के आस्वाद जुटाना। उसका एकमात्र उद्देश्य था शरीर को श्री हरि के भजन योग्य बनाए रखना। अब आप अंतर समझ लीजिए दोस्तों। एक होता है खूब स्वाद से भोजन करना, भरपेट करना, बाद में चाहे पेट परेशानी क्यों न कर दे। स्वादु बुद्धि, खूब स्वाद ले लेकर के खूब अच्छे अच्छे भोजन बहुत ज्यादा खाना। और एक उद्देश्य होता है शरीर को श्री हरि के भजन के योग्य बनाकर रखना, अर्थात तो शरीर हमारा भगवान की भक्ति कर सके इतना उसको भोजन देना, फालतू नहीं। ऐसा भोजन जो श्री हरि के भजन में बाधा उत्पन्न करे, इन संतों को ग्राह्य नहीं था। और भजन का कोई बधा बधाया समय में नहीं था। जो साधु संत शाम को मधुकरी करते थे, वे रात को 4-5 घंटे विश्राम करते, फिर आधी रात से उठकर भजन पर बैठ जाते और 16-16 घंटे तक लगातार बैठे ही रहते थे। जप करना, ध्यान करना, ये चलता रहता था। उधर जो मध्याह्न में मधुकरी करते थे, वे केवल दोपहर को 2-4 घंटे लेटते थे और उसके बाद रात से लेकर दूसरे दिन धूप खिलने तक भजन ध्यान में निमग्न रहते थे। दिन रात भजन में लीन रहते हुए भी इन साधु महात्माओं के चरित्र में जीव दया का चमत्कार पूर्ण स्वाभाविक गुण था। किसी जीव पर कोई संकट आ पड़े तो उसकी सेवा सुरक्षा करना इन महानुभावों का प्रथम भजन बन जाता था। प्रथम भजन बन जाता था इन महापुरुषों का कि भाई पहले उस जीव की सेवा करो जो संकट में है। ये संतों के रहने हैं भक्तों।
दुखियों पीड़ितों की सेवा करना भी भगवान के भजन का एक अंग माना जाता है, क्योंकि भगवान का स्मरण, भगवान का नाम जप ये करते हुए सेवा कार्य करते हैं। और संतों की रहनी सहनी, वृंदावन की चर्चा और भगवत दास जी जो भगवत रसिक बनने वाले हैं उनका और चरित्र में आगे फिर सुनाऊंगा। आज इनको प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।